दिन मुंबई में रहने के बाद कंगना रनौत फिर हिमाचल गई। कड़ी सुरक्षा के बीच चंडीगढ़ पहुंची। कंगना के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर थी कड़ी सुरक्षा, भारी तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर काफी तादाद में लोग जमा थे। सुरक्षा के यहां भी थे कड़े इंतजाम। मुंबई से रवाना होने से पहले कंगना ने किया ट्वीट, लिखा भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूं। कंगना ने फिर किया पीओके वाले बयान का जिक्र, कहा जिस तरह मुझ पर हमले हुए उससे पीओके वाला बयान सही साबित हुआ। इशारों में कंगना का उद्धव सरकार पर हमला, ट्वीट में लिखा मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल की। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए फिर कंगना के खिलाफ खुला मोर्चा। Y+ सुरक्षा पर उठाए सवाल। सामना में हिमाचल सरकार को भी लिया निशाने पर, लिखा कांगड़ा में महिला से गैंगरेप हुआ, अब उस महिला को भी Z+ सुरक्षा मिले। कंगना की राज्यपाल से मुलाकात को शिवसेना ने नहीं दी कोई तवज्जो, संजय राउत बोले और भी कई मुद्दे। कल कंगना ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से की थी मुलाकात, बीएमसी के एक्शन की शिकायत की। रिया ड्रग्स कनेक्शन में कड़ी कार्रवाई, शोबे के स्कूल का दोस्त सुरेदीप हिरासत में, कई ड्रग पेडलर के संपर्क में था सुरेदीप। ड्रग कनेक्शन में गिरफ्तार 6 आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। मुंबई और गोवा से हुई हैं गिरफ्तारियां। मुंबई में एनसीबी का एक्शन लगातार जारी, ड्रग पेडलर की धरपकड़ को लेकर कई जगह छापामारी। सुशांत ड्रग केस में अब तक 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इनमें रिया का भाई भी शामिल। सुशांत के ड्राइवर ने सीबीआई के सामने दिया बयान, ड्रग्स लेते थे सुशांत। संसद से एक बार फिर चीन को कड़ा जवाब, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संसद एक भावना और संकल्प के साथ देगी संदेश। सीमा पर मुश्किल हालात में डटे सैनिकों के साथ खड़ा है पूरा देश। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस सत्र में कई अहम फैसले होंगे, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर संभल कर रहने की हिदायत दी, कहा जब तक दवाई नहीं बनती तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना के बीच शुरू हुआ मानसून सत्र, आज पहली शिफ्ट में लोकसभा की कार्रवाई जारी। संसद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब, कहा भारत में कोरोना से मृत्यु दर बेहद कम, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले। संसद में उठा ड्रग्स का मुद्दा, बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा तह तक जाना चाहिए। लोकसभा में अधीर रंजन ने चीन का मुद्दा उठाने की कोशिश, प्रश्नकाल न होने पर भी उठे सवाल। सदन में राजनाथ सिंह ने की सभी से सहयोग की अपील, कहा असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है काम। कश्मीर में काम आई सुरक्षा बलों की सतर्कता, बारामूला में वक्त रहते आईडी बरामद। पट्टन में आईडी को किया गया डिफ्यूज, नॉर्थ कश्मीर में 2 हफ्ते में तीसरी बार आईडी की बरामदगी। कश्मीर के कई जिलों से आतंकियों की पूरी तरह से आतंकियों का सफाया, कई कमांडर मुठभेड़ में ढेर। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए ड्रोन, सुरक्षा बलों को मिल रही है मदद। रोड को नुकसान पहुंचाने आए नक्सलियों की तस्वीरें ड्रोन ने कैद की। फालूदी इलाके की घटना। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। 2 दिन के भीतर साजिश के एंगल से चार्जशीट जारी करेगी दिल्ली पुलिस। 15 आरोपियों के खिलाफ होगी चार्जशीट, मुख्य किरदारों समेत फंडिंग का होगा खुलासा। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को यूएपी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार। दंगे के आरोपी 3 छात्राओं ने किया था कबूल। उमर खालिद ने दंगे के लिए उकसाया और भीड़ जुटाने का काम किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ देवांगना कलिथा, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा के कबूलनामे का जिक्र किया। खालिद की वर्चुअल पेशी की इजाजत मांगी दिल्ली पुलिस ने, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। कंगना पर कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से खफा है संत समाज, लेकिन राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उद्धव के पक्ष में ठोकी ताल। चंपत राय ने कहा कि इसकी मां ने इतना दूध पिलाया है कि उद्धव को अयोध्या आने से रोक सके, जिसमें दम है वो उद्धव का सामना करे। तो है किसी की मां ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा हिंदू अयोध्या में? समझते हो आप लोग? हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने उद्धव को अयोध्या में नहीं घुसने देने की दी थी चुनौती, कहा अब अयोध्या में नहीं हो सकता उनका स्वागत। उद्धव के समर्थन में चंपत राय के पलटवार से जन्म ले सकता है नया विवाद, उद्धव पर बढ़ सकती है संत समाज की राय।
शिवसेना ने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर दी सफाई, कहा सरकार या पार्टी को नहीं थी कोई जानकारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कंगना और मदन शर्मा मामले पर साधी चुप्पी, कहा खामोशी को न समझा जाए कमजोरी। सुशांत की मौत के मामले में फोन पर सीएम उद्धव ठाकरे को धमकाने वाला शख्स गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया से हुई गिरफ्तारी, फर्जी आईजी बनकर दी थी धमकी। सीएम उद्धव ठाकरे को धमकी देने वाला आरोपी के सिंह उर्फ सिद्धनाथ सिंह मूल रूप से यूपी के बलिया का निवासी यूपी पुलिस में रह चुका है कांस्टेबल। के सिंह ने बाद में फर्जी आईजी बनकर किया ठगी का धंधा, रचाई थी 3 शादियां। सूरत में खुदकुशी करने जा रहे शख्स को बचाया गया, नदी में कूदने से रोका गया। शाजापुर में हादसे में 3 की मौत, टायर फटने से पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। पाली में हाईवे पर ट्रक से टकराने के बाद ट्रेलर में आग, बाल बाल बची ड्राइवर और क्लीनर की जान। निजामाबाद में बेकाबू ट्रक की चपेट में आई 3 कारें, 2 लोग बुरी तरह से घायल। बदायूं में पेड़ पर लटका मिला बच्चे का शव, हत्या का शक, गांव वालों ने किया प्रदर्शन। मुंबई के साइन अस्पताल में हंगामा, मृतक के शव को अस्पताल ने दूसरे परिवार को सौंपा। अंतिम संस्कार के बाद खुला राज, 2 कर्मचारी सस्पेंड। कोरोना काल में ईस्ट मिदनापुर में चौपट कारोबार। उम्फा तूफान से भी अभी तक नहीं उभरे रेस्टोरेंट मालिक, नारियल पानी बेचने को मजबूर लोग। कानपुर में बेरोजगारी के खिलाफ सपा की साइकिल यात्रा, पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन के गिरफ्तार किया, कोरोना प्रोटोकॉल का दिया हवाला। कुनूर में बीजेपी नेता श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ महानंदी मंदिर के प्रशासन की शिकायत, जबरन मंदिर में प्रवेश का आरोप। कटक की अवैध फैक्ट्री में छापा, फैक्ट्री में तैयार किया जाता था मिलावटी गंगा जल, गुलाब जल और शहद। देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा मामले, कुल तादाद 48 लाख के पार। 24 घंटे में गई 1136 लोगों की जान, मरने वालों की तादाद 80,000 के करीब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले, 10,37,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 3,05,000 के पार। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार जारी, 24 घंटे में नए केस फिर 4,200 के पार, 29 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में आज से खुलेंगे जिम, कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद, योग संस्थान भी खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार को भी 30 सितंबर तक खोलने की इजाजत, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। कोरोना काल में कोलकाता में भी शुरू हुई मेट्रो एहतियात के कई उपाय। महाराष्ट्र की बारामती में 20 सितंबर तक बढ़ा गया लॉकडाउन, सभी नागरिकों का होगा कोरोना टेस्ट, अब तक 2000 से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित। प्रयागराज में रावण की बारात पर कोरोना का साया, प्रशासन ने रावण की बारात निकालने की नहीं दी इजाजत, सिर्फ उतारी गई आरती। इंदौर में बाल बाल बचा बड़ा हादसा, मैनपुर में पिकनिक स्पॉट पर उफनते झरने में बही 4 कारें, एक के बाद एक 4 कारें झरने के तेज बहाव में बहकर नीचे गिरी, लेकिन 3 कारों को ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। राजकोट में 3 दिन से बारिश लगातार जारी, पुल पर फंसी कार को गांव वालों ने बचाया। अगरतला में भारी बारिश से बदली शहर की तस्वीर, शहर में दरिया जैसा मंजर। अगरतला की सड़कों पर जबरदस्त चमक, बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी की कलई, हर तरफ पानी पानी। जहानाबाद में तेजस्वी पर बरसे बिहार के बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, बोले बिहार में एनडीए की जीत तय, तेजस्वी अभी तलाश लें अपनी जमीन। बिहार के चुनावी मौसम में 3 साल से बंद पड़ी जूट मिल का बजा हूटर, समस्तीपुर में उद्योग मंत्री ने मेंटेनेंस कार्य का किया शुभारंभ। केरल के कोल्लम में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील का हुआ विरोध, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। गोल्ड स्मगलिंग केस में घिरे मंत्री जलील, ईडी ने की थी पूछताछ, कांग्रेस और बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। राजक शहर वैशाली में रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। यूपी की सड़कों पर मुसीबत बने आवारा जानवर, बाराबंकी में हाईवे पर पशु आने से पलटी बस, 13 मुसाफिर घायल। लखीमपुर खीरी में सोना खरीदने की दुकान पर गए बदमाशों ने पार किए जेवर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नोएडा में गाड़ियां चुराने वाले 6 चोर गिरफ्तार, चोरी की 13 4 व्हीलर गाड़ियां बरामद। रायपुर में 67 लाख रुपए की चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की शॉप में चोरी को दिया था अंजाम। धौलपुर में सांप काटने से पिता पुत्र की मौत, वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ने के लिए चलाया अभियान। महोबा में गोली से घायल कारोबारी की 5 रोज बाद मौत, परिजनों ने एसपी मनीलाल पाटीदार और कुछ पुलिसकर्मियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक कारोबारी इंद्रजीत ने एसपी के घूस मांगने पर वीडियो वायरल किया था, एसपी समेत कई थानेदार सस्पेंड होने से थे नाराज। भारी सुरक्षा के बीच कारोबारी का अंतिम संस्कार, शहर में बंद रही दुकानें, सस्पेंड एसपी पर हत्या की धारा लगी।
दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी, कयाला में 2 युवकों की चाकू घोंपकर हत्या। खरगोन में थोक सब्जी मंडी को लेकर टकराव, प्रशासन ने रोका कारोबारियों का रास्ता। मुरादाबाद में छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पिता पर पढ़ाई से रोकने और मारपीट करने का आरोप लगाया। आजमगढ़ में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में एक मोटर पार्ट्स की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। अलीगढ़ में एक शिलालेख पर भारत के झंडे के साथ कुवैत का झंडा दिखाने पर बढ़ा विवाद, बीजेपी विधायक की शिकायत पर केस दर्ज। यूपी के रामपुर में अवैध असला फैक्ट्री पर छापे में हथियार बरामद, 1 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। नेपाल में खतरनाक लैंडस्लाइड, 12 की मौत, 21 घायल। अमेरिका के ओरेगन में भीषण आग, कई घर जलकर काट की मौत। बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन, मिन्स्क में जुटे 1 लाख लोग। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार तेज, ट्रंप ने समर्थकों के साथ निकाली वोट परेड। इजराइल में फिर लगेगा 3 हफ्ते का लॉकडाउन, कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद लिया गया फैसला।